काहे कि बहुत आदमी को डर होता है नेटवर्क से, तो हम नहीं आते। तो संतोष सर ने बोला आदमी आया है कार से आपसे मिलने के लिए, आप आइए। तो साथ में विजय सर थे, तो विजय सर हमको प्लान दिया। प्लान सुनते सुनते कब 9-10 बज गए हमको पता नहीं चला। और मेरा उसी दिन आईडी लगा और आज हम गोल्ड पे हैं और मेरा सेल्फ आईडी मिनिमम 1000 प्लस है। और अर्निंग का बात किया जाए तो 90,000 पर मंथ गोल्ड अचीव करके लेते हैं। और जो मेरा आईडी सेल्फ आईडी है तो उनका बात मत कीजिए, 50 से लाख रुपए पर महीना आ रहा है सेल्फ आईडी से। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, वो कहानी है जो गाँव भर में बहुत सुनते हैं, वर्नेट या टेचर की बात ही टेचर के विषय में सुनते हैं। तो चिड़िया थे सर, जंगल में आग लगाओ, चोंच छोटा सा चिड़िया अपने चोंच से आग बुझा रहे थे। तो बहुत सारे उसमें जानवर जितने सब भाग रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा जानवर। तो बड़ा भयानक जो हाथी होता बोला कि भाई तुमसे ये आग बुझेगा? पूरा आग तो नहीं बुझेगा, हम जानते हैं आग नहीं बुझेगा, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा आग लगाने वाला नहीं आग बुझाने वाला कहेगा। तो शायद अभी गाँव भर में इसमें भी होगा, बहुत सारे आदमी जो मीटिंग मारे हुए हैं बोलेगा है वर्नेट क्या है, बहुत करके देखे हैं, ऐसे करके देखे हैं, छोड़ दो कुछ होने वाला ना है। ऐसा व्यक्ति सर बहुत मिलेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो हाथ से हाथ मिला के वर्नेट पर आगे बढ़ना है। मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सच में दोस्तों, अगर इतने लोग अगर यहाँ पर बोल रहे हैं और अब भी लोगों को बिलीव ना हो, उनका भगवान ही भला करे, उनका भगवान ही भला करे, उनको लास्ट में समझ में आएगा। एक राजा साहब पंडित जी को हाथ दिखाए, बबलू सर बोले, बबलू सर बोलिए कि अगर आप पंडिताई करते हैं तो हम आज खाने वाले क्या हैं? बोला हजूर आप जो आज सुबह सुबह कल के बारे में बोला, तो बोले कल सुबह सुबह आप जो है अपने पत्नी के हाथ से हलवा खाएंगे। बोले हलवा खाएंगे? बोले हाँ हलवा खाएंगे। बोले नहीं हम नहीं खाएंगे। बोले खाना पड़ेगा, आपके हाथों में लिखा है। बोला अरे नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, लिखा है, मुझे दिख रहा। बोला अगर नहीं खाए तो? बोले नहीं खाए तो आपका जूता मेरा सर, अगर राजा साहब खा लिए तो? बोला तब उल्टा हो गया। बोला तो ऐसे कल का इंतजार करते। उस दिन था क्या, 31 दिसंबर था, अगले दिन 1 जनवरी। 1 जनवरी को राजा साहब क्या किया, अपना महल से निकल करके जंगल में गाछी पर बैठ गए। पंडित जी को झूठा करना था, समझ रहे? पंडित जी को झूठा करना था, गाछी पर बैठ गए। बच्चे लोग पिकनिक मनाए गए, नीचे में जो हलवा पूरी खीर से वही सारा चीज बनाया। बगल से जो है डाकुओं का काफिला गुजरा, बगल से डाकुओं का काफिला गुजरा। बच्चे लोग डर गए, सारे बच्चे भाग गए, है ना, सारे बच्चे भाग गए, है ना। और राजा साहब ऊपर में गाछी पर बैठ करके सारा चीज देख रहा, चूंकि उसी गाछी के नीचे सारा चीज हो रहा था, पेड़ के नीचे सारा कार्यक्रम हो रहा था। बच्चे लोग भाग गए, हलवा खीर पूरी सेवई सारा चीज वहां बना हुआ था। काफिला देखा कि अरे यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा व्यंजन बना हुआ, चलो बैठ करके खाते हैं। तो सारे डाकू बैठ करके खाने लगे। तब तक में उसमें सातिर दिमाग था, बोला ठहर जाओ, अरे किसी दुश्मन की चाल हो सकती है, इसमें जहर मिला होगा, इसको चेक करो पहले। बोला चेक किस पर किया जाए? तब तक एक जो है काना डाकू था, उसका नजर ऊपर गया। बोला ये देखो एक आदमी ऊपर बैठा, इससे पूछो इसमें जहर डाला है कि नहीं। बोला नीचे उतरो, राजा साहब को नीचे उतारा। बोला इसमें जहर डाला है क्या? बोला नहीं नहीं जहर नहीं डाला। बच्चा लोग बनाया खाना, आप लोग उधर से आए, डर करके भाग गए, है ना। तो बोले कि ऐसा करो तुम खा के दिखाओ तो। बोला सर सब चीज खा लेंगे लेकिन हलवा नहीं खाएंगे। बोला सबसे पहले इसको हलवा खिलाओ, साला जहर हलवे में है। बोला जहर हलवे में है, आप कहेंगे नहीं खाएंगे। बोले खाना पड़ेगा। लाख जूता दे करके मुंह फुला दिया, पूरा भर पेट हलवा खिलाया, पूरा गाल फुला दिया, मार मार करके भर पेट हलवा खिलाया। लटका हुआ मुंह, फुला हुआ गाल लेकर के वहां पर पहुंचे दरवाजे पर। पंडित जी बैठे थे, बोले राजा साहब हलवा खाए? बोले हलवा भी खाए, ला जूता भी खाए। बोले अगर चम्मच से खा लेते पत्नी के हाथ से कितना अच्छा होता। कहीं हलवा खाना पड़े और ला जूता खा के खाए, इससे अच्छा क्या पहले खा ले। दोस्तों हो सकता है कि आपका साला आकर के कहेगा जीजा जी 1500 रुपया लाइए, 1500 रुपया लाइए, क्या कुछ हो नहीं करेंगे, 1500 रुपया लाइए। वो आपको पलानों ने दिखाएगा, आपके जेब से खींच लेगा, क्या कीजिएगा, क्या उखाड़ लीजिएगा?
पत्नी वहीं बैठी होगी, अगर इधर उधर पूछेगा रात का खाना पानी, हमारे भाई के साथ आप ऐसा किए, हाँ उस दिन क्या कीजिएगा, उस दिन देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आज अगर देखें सिस्टम को एक्सेप्ट कीजिए और अपना जिंदगी को बदल लीजिए। आइए आगे की कड़ी में बुलाते हैं ऐसे लीडर को जो कि बहुत ही शानदार जानदार आप लोग के बीच अशोक ठाकुर फ्रॉम सिंहेश्वर, जोरदार तालियों के बीच अशोक ठाकुर सर फ्रॉम सिंहेश्वर, जोरदार तालियों के बीच जानदार लीडर, युवा पीढ़ी है दोस्तों, यंग है और आप लोग को देखने से लगता है 60 वर्ष का युवा तो होंगे ही। वेलकम सर। नमस्कार साथियों, जीवन में बहुत सारा नेटवर्क किए, 2003 से ही कर रहा हूँ, करते 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 थक गया, लास्ट में हर चीज से छोड़ करके निराश हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। लेकिन लिखा तो ये ओवरनेट था, और कहाँ जाते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन बेवाल सर पहुंचे, उनको जी इनकार कर दिया कि नहीं करना ही नहीं है। फिर दूसरे सर आए, उनको भी इनकार कर दिए। लेकिन बाद में सबसे बड़े हैं विजय सर आए, बोले कि सर सुन लीजिए, तो करना तो है ही नहीं लेकिन सुन लीजिए। लेकिन उसी सुनते सुनते जो है 100% मतलब हो गए। उस दिन से करना शुरू के 6 महीने का मेरा ज्वाइन है। 1 महीना तो किया ही नहीं, सुरपुर में मीटिंग थी होटल में, उसमें किया, उसमें देख करके 100% चार्ट उस दिन से शुरू किया। बीच में एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते 1.25 महीना बर्बाद हुआ, फिर भी आज सिल्वर पर है और अच्छी खासी कमाई। अब आता है जीवन में ये नशा कभी उतरेगा ही नहीं। जितने भी मेरे लोग थे सारे के सारे जो है अभी पूर्ण रूप से एक्टिव हुए नहीं, एक्टिव होंगे तो कमाल होगा ही होगा, ये इसी वादे के साथ जय हो वंदे। थैंक यू सर, एक जोरदार क्लैपिंग दोस्तों। जो कसम भी खा लेता है कि मैं आज से नेटवर्क नहीं करूंगा, वो भी ओवरनेट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि सिस्टम में दम है। अरे हम भी कभी पिया करते थे, पर उसने छुड़ा दी अपने कसम देकर। रात महफिल में यारों ने पिलाया, फिर उसी की कसम देकर। आइए आगे कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा शशि भूषण सर फ्रॉम अररिया, जोरदार क्लैपिंग के बीच सुनते हैं दोस्तों शशि भूषण सर फ्रॉम अररिया। वेलकम सर, जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। शशि भूषण सर फ्रॉम अररिया, वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कुछ बोलने से पहले अपने ग्रेट अपलाइन जो हम कहीं भटक गए थे ओवरनेट में, लाए तो हमको कोई और 2023 वो कहाँ गायब हो गए हमको नहीं पता। फिर हाथ पकड़े मनीष सर, विजय सर, और उनके छत्र छाया में चलते हुए आज हम पर्ल में कर रहे हैं पिछले 3 महीने। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपने जो ग्रेट अपलाइन है जिसके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं उनका दिल से हम धन्यवाद देंगे। अगर वो नहीं रहते तो शायद कहाँ रहते हमको ही पता। तो आज पर्ल मेंटेन कर रहे हैं पिछले 3 महीने से 80% एनरोल हो चुका है। सर का छत्र छाया आशीर्वाद बना रहा तो 1 हफ्ते में एनरोल। वाह। टोटल इनकम कितना? अभी हमारा खुद का आईडी सेल्फ आईडी लगभग 3000 हमारा खुद का आईडी है। और हमारे नीचे अभी इस हॉल में लगभग 2 बोर्ड कंप्लीट है। 4 होने वाला ये गोल्ड है और सिल्वर है। तो खैर धीरे धीरे होता रहेगा। और ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, कभी मंच शेयर किए नहीं, ठीक है। भूषण पंडित, अररिया से 15 किलोमीटर पहले गांव पड़ता है, कितना छोटा सा गांव है, बाजार है, जिन्हें खाने का सारा चीज़ वहाँ मिलता है, वहीं से हम हैं। और इतना ही कह के पहली बार हम माइक पकड़े हैं
क्या बोले क्या नहीं बोले बिना माइक का तो खूब बोल लेते हैं। ठीक है, शुरुआत है, ओवरनेट से ही शुरुआत हुआ, माइक पकड़ाया, यही कुछ बोलते हुए सबको एक छोटा सा कहानी सुना देता सब माइक में आवाज है। हाँ छोड़िए, हाँ ऐसे भी लोग बोलता है जो घर में प्लान बताते हैं हल्ला बोलते हैं, बिना माइकों का हम बोलते हैं। आवाज थोड़ा सा दीजिएगा। ऊपर कर लीजिए, हल्का हल्का ऊपर कर लीजिए। इसलिए जब मौका मिला है तो वो कहानी सुना दो, जी क्योंकि सोच के रखे थे हम गाजर का हलवा कहानी हम ही सुना, लेकिन सब जब बोल दिए तो मजा नहीं आया। ठीक है, देखो छोटा सा कहानी सुना देते हैं। एक पंडित जी थे जो हाथ दे करके पतरा पोथी का काम करते हैं, सब शायद जो आए थे इससे पहले वही पंडित जी थे, पुराने मंदिर। तो हर काम की शुरुआत वो करते थे क्या, हाथ दे करके, पतरा दे करके, मुहूर्त अभी बढ़िया है तो खाना खाएंगे, मुहूर्त बढ़िया है तो स्नान करेंगे। मतलब पुराने जमाने की बात है, मोटरसाइकिल बाइक था नहीं तब, पंडित जी चला करते थे पैदल, जाते जाते तो बढ़िया का समय था, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर रहे थे। तो उस समय सोचा कि खाली समय बैठा है, पतरा उठा के देखे अभी का मुहूर्त कैसा। जैसे वो देखते हैं बोला अभी इतना बढ़िया मुहूर्त है कि इस समय इस बगल के तालाब में जो डुबकी लगा लेगा उसका कायाकल्प हो। ये मतलब अपना पतरा देख रहे थे तो संयोग से पेड़ पे बैठा एक बंदर और बंदरिया। बंदर का ध्यान था बंदरिया, बंदरिया का ध्यान था पंडित जी के पास। उसको जगाया ऐसा उधर कुछ सकते हैं, इधर देखिए तो क्या पंडित जी क्या बोल रहे हैं, अभी जो डुबकी लगा देगा उसका कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि पंडित जी का बात तो वो सुना नहीं बंदर, उसका बात सुना बंदरिया। बोला कि नहीं हमको तो नहीं देखा, पंडित जी हमको अगर देखा होता तो कुछ बात होती तो अपना पढ़ रहे थे, पंडित जी चले भी गए। बोला कि अगर बोल रहे हैं सब दिन तो डुबकी 2 बार 3 बार 4 बार जब मन होता लगे मेरे को, एक बार अभी लगा देते बढ़िया मुहूर्त है तो। बोला बंदर कहा बंदरिया को, बंदरिया बोली बंदर को, तो बंदर का विश्वास नहीं हुआ कि सही में 1500 रुपया लगाने पर 3175 आता है, विश्वास ही नहीं हुआ। आओ देखा न तो बंदरिया डुबकी लगा, जैसे बंदरिया डुबकी लगाई राजकुमारी बन गई वो, उधर से राजकुमार आया घोड़ा बैठा के लेके चला गया। अब ये सोचता है कि सही है बोल कि 1500 टका देने पर 3175 मिलता है, स्टार भी बनता है, सिल्वरो बनता है, गोल्ड बनता है, और वो आदमी यहाँ पल बन के मंच पर आ गया। तो बाद में बंदर क्या किया, डुबकी लगाया। बंदर डुबकी लगाया तो जैसे मुहूर्त खत्म हो गया था, फिर निकला तो बंदर का बंदर ही बोला हमरा कहाँ कुछ हुआ, बोलता मुहूर्त बीत गया। वो राजकुमारी को राजकुमार लेके चला गया कि बंदर का बंदरे रह गया। बोला तुम कहाँ चल गए, बोले तब ये डुबकी लगाने की, दोनों आदमी अगर डुबकी लगाए होते तो आप राजकुमार हम राजकुमारी, वहां भी साथ थे यहाँ भी साथ रहते। नहीं माने बात तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम आगे बढ़े। यहाँ भी बात बहुत बोला गया, हम भी बोले लोगों को, आप सब लोग बोले होंगे, कोई न कोई बोले तब तो यहाँ है, नहीं बोले पर नहीं बाहर घूम रहा है। यहाँ भी शुभ मुहूर्त है, आए हैं, डुबकी लगा लीजिएगा, कायाकल्प हो जाएगा। नहीं बात मानिएगा, हम ही नहीं कहेंगे बंदरे का बंदरे रहिएगा, लेकिन पीछे हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। थैंक यू सर, शशिभूषण सर, शशिभूषण सर बहुत ही शानदार संदेश दिया आप लोग के बीच कि वक्त कितना इम्पोर्टेंट होता है, मुहूर्त कितना इम्पोर्टेंट होता है, इनको हमको समझना चाहिए, है ना। मुहूर्त हर इंसान के जीवन में दोबारा नहीं आता दोस्तों, क्योंकि एक बात कहा जाता है कि बात जबान से तीर कमान से समय सामने से गुजर गया तो फिर वापस नहीं आता है दोस्तों, है ना। तो जो समय अभी है वो इम्पोर्टेंट है, इस समय को अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो अपना जीवन बदल सकते हैं दोस्तों। अगले कड़ी में उस लीडर से सुनेंगे दोस्तों जिनका नाम है मिस्टर जय किशन कुमार फ्रॉम मधेपुरा। जय किशन सर, जय किशन सर फ्रॉम मधेपुरा, जोरदार तालियों के बीच।
जय किशन सर। हेलो, जय अमर में, जय अमर में। हम मधेपुरा से जय किशन कुमार। अभी हम सिल्वर पोस्ट पर हैं। पर्सनल आईडी मेरा 3000 लगा। बड़ा हल्के से बोल दिए, मात्र 3000 आईडी लगा हो। 3000 गुना 3175 कीजिए थोड़ा सा। 3000 3175 3000 इंटू कीजिए सर थोड़ा सा। 3000 गुना 3175 इन आदमी को लगा कि जैसे कि 4 आना कमा रहे हैं, मात्र 3000 आईडी लगा। 95,25,000 कितना? 95,25,000। जोरदार तालियां दोस्तों। अरे जोर का झटका हल्के से देके चले, देख रहे हैं है ना? ये है ओवरनेट का ताकत दोस्तों। आइए लास्ट लीडर को सुनते हैं दोस्तों। इस बीच दोस्तों ये वक्त है, आज अगर यदि नहीं समझेंगे ना तो इनका ना जाने हमारे गलती का भुगतान हमारे जनरेशन को भुगतना पड़ता है दोस्तों। आज अगर यदि हम लोग गलती करेंगे ना, कल होकर के आपका बेटा को जो ओवरनेट का प्लान मिलेगा और बेटा को कहेगा हमको भी बताया था मधेपुरा का को पढ़ दीजिए, तो बाप को बेटा कहेगा बुड़बके न थे कि 1500 टका नहीं दिए थे। हाँ बुड़बके न थे, तो उस दिन बेटा अगर कोसेगा उससे अच्छा है कि आज समझ जाइए दोस्तों। एक वक्त था, जून का महीना था, जंगलों में त्राहिमाम बचा था। जंगल में जानवर जो थे वो पानी के लिए तरसते थे। राजा साहब के पास गए, राजा साहब को सॉल्यूशन कीजिए। बोला चलो इस बार किसी ढंग से काट लो, अगले बार तुम लोग के पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा तुम लोग को। क्या क्या शेर जो है जंगल का राजा बैठक बुलाए, सारे जानवर को काम दे दिए। हाथी को बोला तू बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ दे, ये कर दे वो कर दे। जितने जानवर थे, सुगर को बोला तू मट्टी कोड़ना स्टार्ट कर। सारे जानवर काम पर लग गए। तालाब जो है खुना गया और लबालब तालाब भर गया। उसमें एक वो मुर्गा जो था वो क्या करता, कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, कभी उस पेड़ पर कभी बोला ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ तालाब हो सकता है, इतना जंगल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो मुर्गा जो है पूरा नेगेटिव बोलता रहा। सारे जानवर काम करते रहे, लेकिन मुर्गा जो है वो नेगेटिव बोलता रहा, सबको कोसता रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, है ना। तो जब वो तालाब पानी से भरा और सारे जानवर पीना स्टार्ट किए, मुर्गा पानी पीने गया, उसको लताड़ा के बोला भाग यहाँ से, तू बड़ी मजाक उड़ा था मेरा हम लोग का सबका। तब जाकर के वो गए राजा साहब के पास। राजा साहब हमको जानवर लोग पानी नहीं पीना देता है। तो सबको फिर बोले अरे गलती किया, चलो इनको पीने दो। बोले नहीं पीने देंगे, लेकिन इनको सजा भुगतना पड़ेगा। बोला क्या? बोला इनको 4 बजे भोर उठ करके बांध देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पानी पिएंगे, लास्ट में ये पिएगा, लास्ट में ये पिएगा। साला एक बार मुर्गा का पूर्वज गलती की, आज तक कुकड़ू कर रहा 4 बजे। दोस्तों ये गलती आप लोग मत कीजिए। आइए अगले लीडर को, लास्ट लीडर को आप लोग के बीच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है आशीष कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए आशीष जी को सुनते हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आशीष कुमार इधर से चार बजे सर यहाँ है, क्या बात है ये। जय वंदन दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आशीष कुमार सिंहेश्वर से। देखिए दोस्तों, आदमी को एक चीज कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। कोई भी हो, अथवा मैं हूँ, आप हो और कोई भी जाए, कम से कम मान के चलिए आप यहाँ पे टर्म अटैक के 1.5 लाख का आईडी लगाइए, कम से कम 100 आईडी लगाइए। लेकिन विजय सर मेरे पास गए थे, तो मैंने विजय सर को टालते 15 रोज तक टाल दिए। और उसके बाद राजीव जी थे, बीरबल राजीव जी थे, सबको टाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, उसके बाद विजय सर चले गए। विजय सर से 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे मुलाकात होती रहती थी, मैंने नहीं माना। बीरबल सर क्या किए, मेरे नीचे में 3 आईडी लगा दिए। 3 आईडी जब लगा दिए तो मैं सोचा कि जब 3 आईडी लगा दिया अपने पैसे लगा के, तो मैं क्यों रुकूं। मैंने भी अपना जोर शोर लगाया और अभी सिल्वर पर जो हूँ, और खुद का आईडी 700 आईडी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। 700 आईडी है, 700 आईडी, समझ सकते हैं, 700 आईडी बंदा लगा के रखा है ना।
आइए आप लोगों के बीच प्रोडक्ट और प्लान के लिए दोस्तों, ये वह प्लान है जिस प्लान को हम लोग प्रोडक्ट और प्लान के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना, ओनली प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए इस जो बिजनेस है हमारा, इसका जान है हमारा प्रोडक्ट जान है। दोस्तों आइए आप लोग के बीच में बुलाना चाहूंगा इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए विवेक मंडल फ्रॉम मधेपुरा। विवेक मंडल फ्रॉम मधेपुरा